ठीक है, हेलो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं अपने। ये है सिलेबस में ये लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो चेन सर्वेइंग हमारा हो चुका है। अब हम आ गए हैं कंपास सर्वेइंग पे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन होती है कंपास सर्वे। अब सबसे पहले ये बताना है कि क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे को जो लग रहा है, जो मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं, वो है आपको कंपास सर्वे से आएगा एक न्यूमेरिकल। वो होगा या तो होल सर्कल बेयरिंग को क्वाड्रेंटल बेयरिंग वगैरह में कन्वर्ट करना, मैं सब सिखाऊंगा अभी क्या होता है। एक न्यूमेरिकल आएगा कंपास सर्वे से, एक आएगा थ्योरेटिकल। ठीक है, एक आएगा थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल अब जो है वो कंपास सर्वे से नहीं बनता, वो मेजरमेंट ऑफ एंगल का बनेगा थियोडोलाइट से। थियोडोलाइट हम अलग से एक टॉपिक करेंगे। ठीक है, मैंशनड है। ठीक है, ये देखो थियोडोलाइट। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, अभी हम मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शंस वाला पार्ट कर रहे हैं। इसमें मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन मतलब कॉम्पास सर्वे कर रहे हैं। कॉम्पास सर्वे से आप एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक थ्योरेटिकल आएगा थियोडोलाइट से, ऐसा मेरे को लग रहा है, अगर ये बैलेंस करके चलेंगे, है ना। पर फिर भी हम नोट्स में तो, जो मेरे PDF नोट्स हैं उसमें तो सब कुछ ही है ना, टू द पॉइंट बातें सारी कुछ ही हैं। और इस वीडियो में भी मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेड उतना नहीं भी है वो भी कवर करवाऊंगा। पर फिर भी ये काफ़ी प्रिसाइज लेक्चर रहने वाला है ना, टू द पॉइंट बात होगी इस पर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले, क्योंकि अब मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं ना, हम मेजर कर रहे हैं एंगल। तो यार एंगल कहाँ से मेजर करना है। सपोज बचपन में तो सब ऐसे कहते थे कि यार ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एंगल हम मेजर करते हैं ना। सपोज ये लाइन है, तो एक सेकेंड, सपोज ये एक्स वाई एक्सिस हमें बना के दे देते थे, यहाँ कोई लाइन बनाते थे और बोलते थे ये वाली वाई एक्सिस से एंगल, है ना, या कभी कभी एक्स एक्सिस से एंगल। तो मेजर एंगल कहाँ से करना है, ये जो कहाँ से करने वाली बात है ना, इसको कहा जाता है मेरिडियन। ठीक है, जहाँ से एंगल मेजर करना है। मेरिडियन काफ़ी टाइप्स का होता है, हर टाइप का मेरिडियन आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ट्रू मेरिडियन। ठीक है, ट्रू मेरिडियन क्या होता है यार, ये देखो इसको, ये है ना अर्थ। ठीक है, इस चीज़ को देखो, ये अर्थ है ना, है ना, ये अर्थ है। अब ये अर्थ पे एक नॉर्थ साउथ लाइन है, ये नॉर्थ साउथ लाइन है। ये मैं कलर चेंज करता हूँ, ये करता हूँ रेड, है ना। ये देखो ये नॉर्थ साउथ लाइन है। ठीक है, इस नॉर्थ साउथ लाइन को कहा जाता है मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन। ठीक है, तो ट्रू मेरिडियन क्या होता है, नॉर्थ साउथ लाइन जो होती है ना, नॉर्थ साउथ लाइन, ठीक है, उसको कहा जाता है ट्रू मेरिडियन। ठीक है, यानी कि ट्रू मेरिडियन से जो एंगल मेजर, ट्रू मेरिडियन वो मेरिडियन होता है जो नॉर्थ साउथ लाइन के अलोंग रन करता है। ठीक है, रनिंग अलोंग नॉर्थ साउथ लाइन, रनिंग अलोंग नॉर्थ साउथ लाइन। ठीक है, ठीक है। अब अगला आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है भाई, एक्चुअली क्या होता है कि अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइंस जो है ना अर्थ की, वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करती है। मैं फिर कलर एक सेकंड चेंज करता हूँ। पहले तो इसको इरेज करते हैं ना, जितना भी भसड़ मची है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये जो लाइन है ना अर्थ की, ये जो दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइन है ना, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यहाँ साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये देखो ये इससे अलग है ना, ये था ट्रू नॉर्थ साउथ, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन थोड़ा सा इंक्लाइंड है। ठीक है, नॉर्थ साउथ के। एक्चुअली मैग्नेटिक मेरिडियन अपना डायरेक्शन मतलब वो बाद में बात करते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन ये वाला होता है, यानी अगर इस मेरिडियन, है ना, मैं एक बार साफ यहाँ बनाता हूँ, ये है अर्थ, ये है ट्रू मेरिडियन और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, यानी कि अगर कोई एंगल इधर से मेजर किया जाएगा, ठीक है, ये वाला मेजर किया जाएगा, तो ये कहेंगे कि यार ट्रू मेरिडियन से एंगल मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एंगल यहाँ से मेजर किया जाएगा तो उसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ लो। ठीक है, ठीक है, समझ गए, तो ठीक है। तो एक ट्रू हो गया नॉर्थ साउथ वाला मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से जो एंगल लिया जाता है ना। अब यार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ना हमें कॉम्पस दिखाती है। ठीक है, तो जो कॉम्पस से एंगल लिया जाता है ना उसको कहते हैं, मतलब कॉम्पस जो मेरिडियन दिखाता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पस दिखाती है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, है ना, अब ये छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं ना, कि यार कॉम्पस के बारे में, सपोज कि कंपस ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स, क्या कंपस किस चीज़ की बनती है, नीडल किस चीज़ की होती है, ये सब मैंने PDF में लिखी हैं। ये मैं यहाँ क्यों नहीं बता रहा हूँ, दो रीज़न्स हैं। पहला
कि यार ये आए, मतलब अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आई हैं या जो आ सकती हैं, ठीक है, मतलब रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, इसमें समझने का कुछ नहीं है, नॉट मच टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अगर किसी चीज़ में है ना, तो वो मैं यहाँ स्लाइड्स में नहीं पढ़ाऊँगा, वो आपको नोट्स में मिलेंगी। नोट्स आपको पता है PDF में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्बिट्ररी मेरिडियन क्या होता है? याद है आपको, हम आर्बिट्ररी करेक्शन भी करते हैं एरर की। आर्बिट्ररी मतलब रैंडम, तो आर्बिट्ररी मेरिडियन हुआ रैंडम मेरिडियन, है ना। कोई आया, सपोज कोई भी आया बंदा, उसने कहा कि यार मैं तो यार ये अर्थ है, ये ट्रू मेरिडियन था नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था। एक बंदे ने बोला यार मैं ना क्या करता हूँ, मैं ये ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर को मेरिडियन मानता हूँ, मैं तो सारे एंगल यहाँ से मेजर करता हूँ, तो ठीक है, उसकी मर्जी। आर्बिट्ररी मेरिडियन मतलब, आर्बिट्ररी का मतलब होता है रैंडम, आर्बिट्ररी मेरिडियन मतलब जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ से मेजर करो, फिर सारे एंगल पर वहीं से मेजर करना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आर्बिट्ररी मेरिडियन नहीं आएगा, इसको हटाओ, ठीक है, आर्बिट्ररी मेरिडियन नहीं आएगा। ट्रू मेरिडियन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, मैग्नेटिक मेरिडियन की पता होनी चाहिए। अब आया ग्रिड मेरिडियन, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रिड मेरिडियन क्या होता है? नॉर्थ साउथ मेरिडियन पासिंग थ्रू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए कंट्री, ये होता है ग्रिड मेरिडियन, ठीक है। समझते हैं इसको। पहले ये डेफिनेशन देख ली ना, देखो अब ये इंडिया का मैप देखो, आपको पता है ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अपना जम्मू है, ठीक है। अब नॉर्थ साउथ मेरिडियन काफ़ी हैं, ये मेरिडियन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, काफ़ी नॉर्थ साउथ मेरिडियन इंडिया से जा रहे होंगे ना, जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं अपनी भाषा में। अब वो वाला नॉर्थ साउथ मेरिडियन जो सेंट्रल पॉइंट अपना इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के पास है एक जगह, उससे जो जाता है ना, उसको कहते हैं ग्रिड मेरिडियन। यानी इंडिया का ग्रिड मेरिडियन इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से निकलता है, ये ग्रिड मेरिडियन है जो मैं बना रहा हूँ। तो पहले तो ये लाइन याद रखना, नॉर्थ साउथ मेरिडियन जो देश के सेंट्रल पॉइंट से निकलता है उसको कहते हैं ग्रिड मेरिडियन, ठीक है। और इंडिया का ग्रिड मेरिडियन इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के आसपास से निकलता है, और उसकी वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है उसकी 82 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ईस्ट इसलिए क्योंकि ये यार ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट पे है, अगर थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आपको पता हो, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब फिर मैं एक बार जाने से पहले एक बार ये स्लाइड रिवाइज करता हूँ, ठीक है। क्या क्या पता होना चाहिए, हटाओ इस सबको, ये आपने देख लिया है। क्या क्या पता होना चाहिए? मेरिडियन क्या होता है? मेरिडियन होता है जहाँ से एंगल मेजर करते हैं। ट्रू मेरिडियन क्या होता है? नॉर्थ साउथ वाला। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? जहाँ पे कंपास पॉइंट करती है, ये ट्रू मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। आर्बिट्ररी मेरिडियन नहीं पता होना चाहिए। ग्रिड मेरिडियन होता है वो वाला ट्रू मेरिडियन ट्रू मेरिडियन जो कंट्री के सेंट्रल पॉइंट से जा रहा है। इंडिया का वो है 82.5 डिग्री पे, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे। ऑप्शन में ये वेस्ट दे देगा, वहाँ लटक जाओगे। ईस्ट, क्योंकि ईस्ट, ये सब छोटी बातें ध्यान में रखना। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, उसका तो मतलब एक एक चीज़ उसकी देखना है ना, मैं बहुत प्रिसाइजली पढ़ा रहा हूँ, उसकी एक एक चीज़ याद रखना, ये छोटी छोटी बातें भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने पिछली लेक्चर में ये तो देख लिया कि मेरिडियन क्या होता है ना, मेरिडियन क्या होता है। अब यार मेरिडियन वो चीज़ होती है जहाँ से एंगल मेजर किया जाता है ना। तो यार एंगल भी तो काफ़ी टाइप्स का होगा ना। पहली बात यार ये समझ लो, तुम एक तो डरा नहीं करो, है ना। एंगल को सर्वे में बियरिंग कहा जाता है। आधे तो पता नहीं क्या सोच के बैठे होंगे, बियरिंग पता नहीं क्या होती है, बियरिंग, एंगल को सर्वे में बियरिंग कहा जाता है, बस ये ऐसी फोकट के नाम दे रखे हैं। अब से मैं एंगल की जगह बियरिंग यूज़ करूँगा, ठीक है। चलो आगे, अब सुनो, इसको हटाओ, ठीक है। सुनो आप, सबसे पहले हमने कौन सा मेरिडियन पढ़ा था? पहले तो अर्थ बनाओ, ये अर्थ है। ये काफ़ी मैंने फ़ोटो डाउनलोड किया था, अच्छे से हो नहीं पाया। ये अर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ लाइन है, ये इक्वेटर बना देता हूँ एक नकली सा, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला था कि यार नॉर्थ साउथ लाइन जो होती है ना, है ना, वो होता है ट्रू मेरिडियन, है ना। तो यार सपोज़ ये कोई लाइन है, तो जो नॉर्थ साउथ लाइन से एंगल मेजर किया जाएगा ना, वो होगी ट्रू बेयरिंग। बेसिकली इसको कहना था ट्रू एंगल, पर एंगल को बेयरिंग कहते हैं, तो ये होगी ट्रू बेयरिंग। तो ट्रू बेयरिंग क्या होती है यार? वो बेयरिंग जो नॉर्थ साउथ लाइन से ली जाती है, ख़त्म।
मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होती है यार, ये देखो, ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, पिछली वीडियो में पढ़ा। अब मान लो इसी लाइन का आपने मैग्नेटिक बेयरिंग लेनी है तो क्या करना है यार, मैग्नेटिक मेरिडियन से लेनी है बेयरिंग, ख़त्म बात। अब इतना ही आसान है ये चीज़ें, है ना। आर्बिट्रेरी जो कहीं से भी ली जाती है, हटाओ इसको, ये नहीं आएगा। ग्रिड बेयरिंग क्या होती है, ग्रिड बेयरिंग वो होती है जो किसी भी कंट्री के सेंट्रल पॉइंट से ली जाती है। जैसे एक नकली सा, मतलब नकली तो नहीं बोलना चाहिए, इसको हटाओ, ये आपने समझ ली बात, ठीक है। ये देखो, मान लो ये है अपना, एक सेकेंड, ये अपना इंडिया, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि यार यहाँ से मिर्ज़ापुर के पास से जाता है। अब मान लो एक सर्वे हुआ, वो सर्वे हुआ कहाँ से यार, ये वो हुआ ये कोलकाता से लेके ये डिब्रूगढ़ आसपास तक, ठीक है। ये सर्वे लाइन है हमारी, ठीक है, ये सर्वे लाइन है। अब पहले तो ये बताओ कि ये वाला मेरिडियन कौन सा है, ये ग्रिड मेरिडियन है, क्योंकि ये वो नॉर्थ साउथ मेरिडियन है जो कंट्री के सेंट्रल पॉइंट से जा रहा है, तो ये ग्रिड मेरिडियन है। अब ये जो सर्वे किया हमने, इसको अगर ग्रिड मेरिडियन से मेजर करेंगे तो ये हो गया ग्रिड बेयरिंग, इतना ही आसान है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बेयरिंग के टाइप्स हैं ना, ये ग्रिड के वो मेरिडियन के टाइप्स हैं, बस उन मेरिडियन से एंगल लेंगे तो वो नाम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात, ठीक है। इसको भी हटाओ। अब देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू बेयरिंग एंड मैग्नेटिक बेयरिंग। पहले तो ट्रू बेयरिंग को एजीमुथ कहते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आ रखा है, ठीक है। ट्रू बेयरिंग जो होती है ना, जो नॉर्थ साउथ के बेयरिंग ली जाती है ना, उसको एजीमुथ भी कहा जाता है ना। यानी अगर कोई बोले कि एजीमुथ ऑफ अ लाइन इज, एजीमुथ ऑफ ए लाइन इज 63 डिग्री, तो यानी कि धरती पे जो नॉर्थ साउथ लाइन है उससे 63 डिग्री पे वो एंगल बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं अब, ठीक है। जो मैंने ये बात समझानी थी वो ये है, क्या है वो बात, कि यार ट्रू बेयरिंग जो नॉर्थ साउथ वाली बेयरिंग होती है ना, जिसको ट्रू बेयरिंग कहते हैं, ठीक है। मान लो आज से 10,000 साल बाद आप अब तुम्हारा काम हो गया धरती पे और 10,000 साल बाद तुम वापस आए, तो क्या होगा कि ट्रू बेयरिंग जो होगी ना नॉर्थ साउथ, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वही होगी, क्योंकि पोल स्टार वही होगा तो नॉर्थ वही रहेगा, तो ट्रू बेयरिंग वही रहेगी। लेकिन जो मैग्नेटिक बेयरिंग है ना, ये मैग्नेटिक लाइंस पे डिपेंड करती है, और मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती हैं जो बदल रही है। तो मैग्नेटिक बेयरिंग जो होती है ना, वो डिपेंड करती है टाइम पे, डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। यानी 10,000 साल बाद अगर आप आओ ना, अभी मान लो आपका ये सीन है, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, हो सकता है 10,000 साल बाद आओ ना अगर आप, तो ये हो गई वो सिचुएशन ऐसे, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है ना, कुछ भी हो सकती है ये सिचुएशन, यहाँ से यहाँ पहुँच गई हो। तो इसीलिए मैग्नेटिक मेरिडियन उतना प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि यार चेंज हो रहा है ना, हम ट्रू मेरिडियन प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ट्रू मेरिडियन इज़ प्रेफर्ड। ये मेरे को बात आपको समझानी थी कि ट्रू मेरिडियन रिमेन्स अनचेंज्ड while magnetic meridian varies with time। बस इतना ही दिमाग में डाल लो, ठीक है बात, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब सुनो, अब है अगला स्लाइड देख रहे हैं, अलर्ट हो जाओ, है ना। ये अब आपका अलर्टनेस जो है ना, ये जग जाना चाहिए, क्योंकि इस स्लाइड से 1 नंबर तो पक्का है, ठीक है। सुनो अब क्या है एक्चुअली, क्या होता है, मैंने आपको बताया एंगल को बेयरिंग कहते हैं सर्वे में। 3 तरह का बेयरिंग है, कुछ नहीं है यार, पहले तो डरना नहीं, है ना। डरा दिया आपको फोकट की चीज़ों में, ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले होता है होल सर्कल बेयरिंग। होल सर्कल बेयरिंग क्या होता है, क्या करना है आपने, कोई भी एंगल आपने अगर यहाँ से कोई भी लाइन ली, सपोज कोई भी लाइन है, उसका एंगल आपने नॉर्थ से शुरू करना है, नॉर्थ से शुरू करना है। लाइन की डायरेक्शन भी होती है, सपोज ये डायरेक्शन है लाइन की, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लाइन तक आना है, तो जो एंगल आया, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे कर दिया, 1 सेकेंड,
आपको थोड़ा और बताता हूँ अच्छे से। मान लो कि कोई भी 2-3 तरह की लाइंस लेते हैं, ठीक है। पहली लाइन है ये, दूसरी लाइन है ये, तीसरी लाइन है ये, चौथी लाइन है ये, है ना, पांचवी लाइन है ये, ठीक है। तो अब इनके लेते हैं होल सर्कल बेरिंग। बताता हूँ क्या होती है। क्या होती है, आपने लाइन का जो टिप होता है ना, उस पे नॉर्थ साउथ बेयरिंग है, उसके नॉर्थ से एंगल स्टार्ट करना है यहाँ से, और देखना है लाइन तक कितना आ रहा है। ये है इसकी होल सर्कल बेयरिंग, ठीक है। फिर से टिप से स्टार्ट किया, ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट हुए क्लॉकवाइज मैनर में, घूमे 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 यहाँ तक देखा, ये जो आया ये आया होल सर्कल बेयरिंग। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ से स्टार्ट किया, ठीक है, ये नॉर्थ है, यहाँ से स्टार्ट किया, घूमे घूमे घूमे, ये जो आया ये आया होल सर्कल बेयरिंग, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट किया, यहाँ से घूमे 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 घूमे, यहाँ पे आया ये आया होल सर्कल बेयरिंग। सिमिलरली यहाँ पे होगा, नॉर्थ से स्टार्ट किया, ये आया होल सर्कल बेयरिंग। इन सब से आपने क्या समझा यार? होल सर्कल बेयरिंग से ये समझा इन सब से कि होल सर्कल बेयरिंग नॉर्थ साउथ से ली जाती है, ठीक है, क्लॉकवाइज मैनर में ली जाती है, और वैल्यू इसकी 0 से लेके 360 डिग्री तक होती है। ये तो भाई इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन बिल्कुल इधर जुड़ जाए ऐसे, तो हो जाए 0, और ये देखो ये वाली लाइन अगर थोड़ी सी और इधर होती ना, तो ये हो जाती 360 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 से 360 डिग्री तक होती है होल सर्कल बेयरिंग की, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, आप नोट देख लेते एक बार। ये देखो होल सर्कल बेयरिंग यहाँ से ली जाती है, ये देखो ये सारी होल सर्कल बेयरिंग्स हैं। तो अगर कोई लाइन, ये इस लाइन की 0 भी हो सकती है होल सर्कल बेयरिंग को 360, यानी इसको 0 भी कह सकते हैं। सपोज़ कोई, इसको डिलीट कर रहा हूँ, सपोज़ ये एक लाइन है, ये एक लाइन दे रखी है आपको सर्वे लाइन, इसकी होल सर्कल बेयरिंग आप 0 भी बोल सकते हो, या ये भी बोल सकते हो कि यार ये 360 है, ठीक है। तो क्या क्या ही होल सर्कल बेयरिंग में इंपॉर्टेंट, पहला 0 से 360 डिग्री तक होती है, दूसरा क्लॉकवाइज मैनर में मेजर किया जाता है, और तीसरा ट्रू नॉर्थ से मेजर किया जाता है, नॉर्थ साउथ, ट्रू नॉर्थ से, ठीक है। बस ख़त्म। अब यार हर बेयरिंग को इतने बड़े बड़े एंगल्स में लिखना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए अब हमने डिसाइड किया क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल बेयरिंग क्या होता है? क्वाड्रेंटल बेयरिंग में आप डायरेक्शंस बता देते हो और सारे एंगल्स को 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री में लिख देते हो, ठीक है। देखो ऐसे करते हैं, सपोज आपको पता है होल सर्कल बेयरिंग अगर आपको दी हो ना, पहले मैं ये बताता हूँ, होल सर्कल बेयरिंग आपको दी हो ना, तो आपको डायरेक्शन का पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? मान लो होल सर्कल बेयरिंग आपको दी है 70 डिग्री, तो क्या करना है आपने, ये मैप बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ से 70 डिग्री तक जाना है, यानी ये डायरेक्शन है। तो आपको पता चल गया यार ये कुछ नॉर्थ ईस्ट के आसपास की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की, है ना, डायरेक्शन पता चल गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो होल सर्कल बेयरिंग आपको दी है कितनी, 290 डिग्री, ठीक है। तो आप कैसे, आपने वही अपना मैप क्वाड्रेंट बनाना है, यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट होना है, 90, 180, 270 और थोड़ा सा ऊपर 290, यानी इस लाइन की बात हो रही है। यानी आपको समझ में आ गया कि यार ये कुछ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन की बात हो रही है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, इन सब से मैं ये बता रहा हूँ कि होल सर्कल बेयरिंग जो होती है ना, ये अगर दी हो ना तो डायरेक्शन अलग से नहीं बतानी पड़ती, लेकिन अगर क्वाड्रेंटल बेयरिंग हो तो उसमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, लेकिन एंगल 0 से 90। यार बेसिकली क्या गेम, क्या है, सारी गेम है कि यार हमें डायरेक्शन भी चाहिए और एंगल भी चाहिए। तो होल सर्कल बेयरिंग जो है वो हमें सिर्फ एंगल से ही डायरेक्शन बता देती है, और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में डायरेक्शन अलग से लिखनी पड़ती है। क्या होती है क्वाड्रेंटल बेयरिंग? क्वाड्रेंटल बेयरिंग सपोज़ आपको लिखनी है ना, तो आप किसी भी लाइन का, सपोज़ कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है, तो सबसे पहले मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसकी क्वाड्रेंटल बेयरिंग अगर लिखनी होगी ना, तो सबसे पहले आपको लिखना है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में 3 चीज़ें आती हैं, 1 2 3। सबसे पहले में आता है कि यार नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा। तो अगर लाइन इस लाइन के नीचे है तो साउथ आएगा, ऊपर है तो नॉर्थ आएगा। तो यानी ये लाइन इस लाइन के नीचे है ना, साउथ की तरफ है, तो इधर आएगा साउथ, तो पहले आएगा साउथ, ठीक है, एस, ठीक है। अब
साउथ से कितना एंगल बना रही है ये लाइन, ये देखा जाएगा। ठीक है, ये लाइन की साउथ से कितना एंगल बना रही है, मान लो ये 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा 30। ठीक है, और किस तरफ बना रही है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, किस तरफ बना रही है 30, वेस्ट की तरफ। बस इससे सारा पता चल गया कि यार प्रॉपर कहाँ पे ये लाइन है। ठीक है, ऐसे लिखी जाती है क्वाड्रेंटल बेयरिंग। अब मैं आपको बताऊंगा होल सर्कल बेयरिंग को क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, जो एमसीक्यू आएगा। ठीक है, हटाओ इस सबको। ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लो कैसे करेंगे, देखो मान लो आपको होल सर्कल बेयरिंग दी है, दो न्यूमेरिकल करेंगे, 220 डिग्री, और दूसरी बार दी है होल सर्कल बेयरिंग 40 डिग्री। ठीक है, पहले कर रहे हैं हम ये वाला 220 डिग्री वाला। तो क्या करना है आपको, जल्दी जल्दी करना है, पहले जल्दी जल्दी एग्ज़ाम साइड पे ये बना लेना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 220 का मतलब है यहाँ पे 90, 180, और यहाँ 180 से 40 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, ये है ना, ये तो आपको इतना तो आना ही चाहिए, ये 40 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने आपको बताया अगर ऊपर होगा तो नॉर्थ, इस लाइन के ऊपर होगा तो नॉर्थ, नीचे होगा तो साउथ। पहले लिखना है साउथ। ठीक है, साउथ, उसके बाद लिखना है कितने डिग्री बना रही है, या नॉर्थ से या साउथ से कितने बना रही है, 40। ठीक है, और ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ है, तो ये आ गया। ठीक है, बस यानी 220 की जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग है, 220 होल सर्कल की जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग है वो है S40 वेस्ट। ठीक है, अगला एग्जांपल करते हैं, हटाओ इसको, एग्जांपल से ही सब चीज़ें क्लियर होती हैं ना, इसको हटाओ। अगला है होल सर्कल बेयरिंग, मान लो 340 है अगर। ठीक है, तो क्या करना है आपने, पहले तो ये बनाना है, ये प्रैक्टिस के साथ आप जल्दी कर लोगे। ये 90, 180, 270, 340 होगा, 270 में 70 जोड़ के, यानी एक सेकेंड, लाइन कहीं ऐसे जा रही है जिसका यहाँ से एंगल 20 है। अगर आप ये पूरा मेजर करोगे ना तो ये आ जाएगा 340। ठीक है, इसको हटाओ। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्या लिखना होता है, नॉर्थ या साउथ। अब ये नॉर्थ की ये लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ है, तो पहले आएगा नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखना होता है नॉर्थ और साउथ से कितना एंगल है, तो वो एंगल है 20। ठीक है, उसके बाद लिखना होता है ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, तो ये लाइन वेस्ट की तरफ है, वेस्ट, यानी कि जो ये है होल सर्कल बेयरिंग 340, इसका जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग है वो बनती है N20 वेस्ट। बस आपको ये चीज़ आनी चाहिए और आपका 1 नंबर पक्का है। ये तो आना ही आना है, ये हर साल आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ हटाओ हटाओ। ठीक है, अब है रिड्यूस्ड बेयरिंग। ठीक है, रिड्यूस्ड बेयरिंग निकालने नहीं आएगी, बस ये याद रखना, रिड्यूस्ड बेयरिंग जो होती है वो 0 से 90 डिग्री होती है, बस ख़त्म। ठीक है, बस। तो इस स्लाइड में, इस लेक्चर में ये सीखा हमने कि होल सर्कल बेयरिंग को क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं। और एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ, होल सर्कल बेयरिंग 0 से 360 डिग्री होती है। इतनी रेंज इसलिए होती है क्योंकि अपने आप डायरेक्शन पता चल जाती है हमें। ठीक है, मान लो कोई बोलेगा 290 डिग्री, हमें पता होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन क्वाड्रेंटल बेयरिंग जो होती है वो 0 से 90 डिग्री होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शंस अलग से लिखी जाती हैं। ठीक है, डायरेक्शंस अलग से, ऐसा होगा S30 वेस्ट, तो डायरेक्शंस अलग से लिखे जाने, हमें बेसिकली डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये चीज़ हमने सीख ली है। अब करते हैं एक क्वेश्चन लास्ट, इसको इसमें कन्वर्ट। ठीक है, एक करते हैं लास्ट, चलो आगे। मान लो आपको दिया हुआ है कुछ भी मैं ले रहा हूँ, नॉर्थ 9। सबसे पहले तो ये देख लो कि 0 to 90 होती है ना, पहले एक चीज़ मेरे को अचानक दिमाग में आई, नॉर्थ 95 वेस्ट लिखा हो ना, अगर कोई एग्ज़ाम में ये दिखाओ तो ये गलत है। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंटल बेयरिंग में ये चीज़ एंगल कभी 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसको हटाओ। तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया, ऐसा आएगा भी नहीं कभी। मान लो ये दिया आपको नॉर्थ 25 ईस्ट। ठीक है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जल्दी से क्वाड्रेंट बनाना है। ठीक है, नॉर्थ से 25 डिग्री ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, एक एंगल है, तो
उसकी होल सर्कल बेरिंग कितनी होगी, होल सर्कल बेरिंग आपको पता है मैं नॉर्थ से ही मेजर करता हूँ, तो भाई उसकी 25 ही होगी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं, इसको हटाओ। मुश्किल कैसे लेंगे, मान लो ये दिए साउथ 22, ये 22 छोड़ो 20 वेस्ट। ठीक है, क्या करना है, ये बनाना है आपको, देखना है साउथ, पहले तो साउथ से 20 डिग्री वेस्ट की तरफ, इस तरफ, यानी ये 20 डिग्री है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो अब इसकी होल सर्कल बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग आपको पता है कि आप यहाँ से लेते हो, कितनी होगी 90, 180, 180 प्लस 20 200, यानी होल सर्कल बेरिंग आ जाएगी 200। ठीक है, तो अब बस कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, होल सर्कल बेरिंग क्वाड्रेंटल बेरिंग में कन्वर्जन आना ही चाहिए, ये पक्का आएगा, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, बन सकता है इस पर 1 नंबर का ठीक सा न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल जिस चीज़ पे बन सकता है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ साथ, और ये पता होना चाहिए इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, डायरेक्शन ये एंगल से ही बता देती है, इसमें डायरेक्शन अलग से लिखनी पड़ती है। कन्वर्जन फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, दोनों तरह का मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, होल सर्कल बेरिंग से क्वाड्रेंटल बेरिंग में कैसे जाना है, और क्वाड्रेंटल बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग में कैसे जाना है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट। आगे आता है जो कंसेप्ट, वो है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या होती है। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से अभी। देखो, मान लो एक सर्वे लाइन है ए से बी, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ठीक है, डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो फोर बेरिंग क्या होती है, फोर बेरिंग होती है आपकी नॉर्थ साउथ दोनों पे, दोनों पॉइंट्स पे नॉर्थ साउथ से एंगल लिया जाता है। फोर बेरिंग में पिछली पॉइंट से अगले की लाइन पे लिया जाता है, ये वाला एंगल होता है फोर बेरिंग। ठीक है, याद रखना इसको, ये वाला एंगल होता है फोर बेरिंग। और बैक बेरिंग होता है नॉर्थ से पिछली लाइन पे लिया हुआ एंगल, ये होता है बैक बेरिंग। ठीक है, ये होता है बैक बेरिंग। ठीक है, सबसे पहले फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों जो होती हैं वो होल सर्कल बेरिंग होती हैं। आप देख पा रहे होंगे दोनों नॉर्थ से ली जा रही हैं, ट्रू नॉर्थ से, ये भी ट्रू नॉर्थ से ली जा रही है, ये भी ट्रू नॉर्थ से ली जा रही है। ठीक है, दोनों जो हैं। अब एक चीज़, एक रिलेशन होता है जो आपको सब रटवाते हैं, मैं एक डिराइव कर दूंगा ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, देखो, मान लो ये एंगल थीटा है, इसको बदलते हैं 1 मिनट। मान लो ये एंगल है थीटा, तो इतना जो होगा ये भी होगा थीटा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब ध्यान से देखना, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो सबसे पहले इस, ये जो है ना, ये एंगल जो है ये है फोर बेयरिंग, और ये पूरा जो है ना ये है बैक बेयरिंग। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बैक बेयरिंग जो है ना वो है 180 प्लस थीटा। यार ये पूरा 180 था, आगे थीटा जोड़ दो तो बैक बेयरिंग ये पूरी आ जाएगी, आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ बैक बेयरिंग इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा, आपको पता है फोर बेयरिंग भी थीटा ही है, फोर बेयरिंग। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग इक्वल टू 180। ठीक है, या फिर फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग इक्वल टू माइनस 180। ठीक है, समझ रहे हो ये बात। ठीक है, ये समझ रहे हो तो बस ये चीज़ दिमाग में रखना कि फोर बेयरिंग प्लस माइनस फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग है ना, ये होती है प्लस या माइनस 180। माइनस होती है क्लॉकवाइज में, क्योंकि अभी हमने ये वाला जो था ना ये क्लॉकवाइज था। ठीक है, ये आपके सामने ये क्लॉकवाइज था। ठीक है, क्लॉकवाइज में होती है माइनस, एक सेकेंड, ठीक है, ये जो है ये है फोर बियरिंग, ये है बैक बियरिंग। तो ये क्लॉकवाइज में होती है माइनस और प्लस होती है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, ये मैंने आपको डिराइव करके भी दिखा दिया, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। हो सकता है ये जो है ना, ये जो बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ ये सीधा पूछ लें, ये पूछा हुआ है शायद, ए में पूछा हुआ है ना सीधा, तो ये सीधा भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंगल पे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। क्या होता है ये कंसेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंगल? यार एग्ज़ाम में एक चीज़ आती है, रटवा देते हैं काफ़ी लोग कि यार इंक्लूडेड एंगल इज़ इंटीरियर एंगल इन केस ऑफ क्लॉकवाइज, कुछ भी मतलब ये है ना। मैं आप समझाऊंगा आपको इंक्लूडेड एंगल क्या होता है। पहले तो जब भी किसी चीज़ का एंगल निकालना हो किसी सर्वे में, एंगल होता है फ्रॉम प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन। ये बात तो याद रखना, सीधे ही आ जाएगी, ठीक है। प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन में लिया जाता है, ठीक है। अब देखो समझाता हूँ मैं आपको। सपोज़ कर लो, यहाँ पे मैंने जगह कम बनाई, सपोज़ कर लो, एक सेकंड में देखता हूँ, ये है, ठीक है। यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ये समझा रहा हूँ आपको कंसेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंगल, वहाँ पे यहाँ पे जगह कम है इसलिए नीचे समझा रहा हूँ। सपोज़ कर लो आपके पास ये सर्वे है, ये है, ये वही अपना पार्क या एम्स कुछ भी मान लो। आप ABCDE आप ऐसे जा रहे हो क्लॉकवाइज। आपको पता है इंक्लूडेड एंगल होता है प्रीवियस साइड से अगली साइड। तो यार प्रीवियस साइड मान लो B पे इंक्लूडेड एंगल निकालना है, तो प्रीवियस साइड है AB, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यार ये घुमा के जाएंगे नेक्स्ट साइड तक। C पे प्रीवियस साइड है BC, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे तक जाएंगे। यानी कि क्लॉकवाइज ट्रैवर्स में इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, ठीक है। बस अब उल्टा करते हैं, इस सब को उल्टा करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज में पहले तो यहाँ लिख देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल होता है इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। दूसरी भी समझा देता हूँ, हालांकि आप दूसरी समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है, मान लो, हटाओ इस सब को, ठीक है। मान लो यार ये एक तो इसमें बहुत टाइम लगता है, ये है सपोज, ये है, इसको हटाओ, ये डी बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, ये डी है। पहले हम गए थे ऐसे, अब हम जाएंगे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज में, यानी अब हम जाएंगे, एक सेकेंड, अब हम जाएंगे ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अब क्या है, प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन है ना। प्रीवियस, एक चीज़ मैंने बताई नहीं, प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन बट इन ए क्लॉकवाइज मैनर, ये नहीं बताया आपको, सॉरी यार, इन ए क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इन ए क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है। अब नीचे आओ, देखो अब इंक्लूडेड एंगल मेजर करना है, तो प्रीवियस लाइन है, सपोज डी पे मेजर करना है ना, सपोज आपको डी पे इंक्लूडेड एंगल मेजर करना है। प्रीवियस लाइन है ये वाली, नेक्स्ट लाइन है ये वाली। अब आप प्रीवियस से नेक्स्ट पे या तो यहाँ से आ सकते हो या तो यहाँ से आ सकते हो, पर हमें पता है क्लॉकवाइज मैनर में आना होता है, तो आप आओगे कहाँ से, यहाँ से, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये हो गया इंटीरियर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स में, एंटी क्लॉकवाइज में इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर होता है इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। ये सब हटाओ और एक बार ऊपर रिवाइज करते हैं वापस चीज़, ठीक है। क्या होता है एक बार फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मान लो ये क्लॉकवाइज सर्वे था, ठीक है, ये क्लॉकवाइज वाला है, ये क्लॉकवाइज है, हम निकालेंगे इंक्लूडेड एंगल। तो प्रीवियस लाइन मान लो ए पे निकालना है, प्रीवियस लाइन है ये, नेक्स्ट लाइन है ये, तो अब प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन मैं तो यहाँ से आ सकता हूँ या यहाँ से आ सकता हूँ, लेकिन हमें पता है कि क्लॉकवाइज मैनर में आना होता है प्रीवियस लाइन से नेक्स्ट लाइन। तो मैं ये वाली जो है इसको हटा दूंगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, इसको हटा दूंगा, तो मेरे पास जो बचा वो है सिर्फ बाहर वाला, यानी कि जो इंक्लूडेड एंगल होता है क्लॉकवाइज में वो है एक्सटीरियर एंगल, और जो इंक्लूडेड एंगल होता है इसका उल्टा वो होता है इंटीरियर एंगल। इसको मैं एक निमोनिक से याद रखता हूँ, वो है सिविल इंजीनियरिंग, बस ये सब PDF में आपको मिलेगा, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग है ये, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग क्या है कि यार एक सेकेंड, कि सिविल इंजीनियरिंग है कि क्लॉकवाइज ट्रैवर्स में एक्सटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल होता है, ख़त्म। फिर इसका उल्टा कर देना, एंटी क्लॉकवाइज में इंटीरियर एंगल, इसी पे एक लाइन आ जाएगी, एक नंबर इसी पे आ जाएगा, बस यही आएगा, इससे ज़्यादा ये पूछ नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब जो यार नेक्स्ट, हेलो, अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन,
क्या होती है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है ना, ये ट्रू मेरिडियन से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होता है, इसको कहते हैं डेक्लिनेशन। ठीक है, एक नंबर का तो यही आ सकता है, व्हाट इज डेक्लिनेशन? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। ठीक है, अब अगर ये डेक्लिनेशन वेस्ट की तरफ है तो इसको कहते हैं नेगेटिव डेक्लिनेशन, यानी ये वेस्ट की तरफ है ना अभी, और अगर ये ईस्ट की तरफ है तो कहते हैं पॉजिटिव डेक्लिनेशन। ठीक है, ये सब कुछ नहीं आएगा, जो आएगा वो सुनो। क्या आएगा? आपको दिया होगा एक एंगल, उसका ट्रू मेरिडियन दिया होगा। सपोज कोई एंगल दिया, उसका दिया ट्रू मेरिडियन, आपसे वो पूछेगा भाई मेरे को इसका मैग्नेटिक मेरिडियन बता दे। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन बता दे और आपको डेक्लिनेशन दे दी गई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एग्जांपल करते हैं। सपोज आपको ट्रू मेरिडियन दिया है 30 डिग्री, डेक्लिनेशन ये है ट्रू मेरिडियन, डेक्लिनेशन दी है 12 डिग्री, डेक्लिनेशन को डेल्टा लिखते हैं, ये दी है 12 डिग्री, और बोले मैग्नेटिक मेरिडियन बताओ। कैसे करेंगे? देखो, ट्रू मेरिडियन नॉर्थ साउथ से मेजर होता है, ये दिया 30 डिग्री, यानी यहाँ पे लाइन ये 30 डिग्री है। ठीक है, डेक्लिनेशन दी है 12 डिग्री। ठीक है, 12 डिग्री की डेक्लिनेशन है, कुछ नहीं दिया हो ना तो यानी इसी तरफ है, जिस तरफ होती है ना, यानी यहाँ से ये ऐसे 12 डिग्री है, ये 12 डिग्री है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बताओ। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आपको पता है मैग्नेटिक मेरिडियन से निकाली जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन से कितनी आएगी? 12 + 30 42 डिग्री, बस ये है। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो डेक्लिनेशन क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का एंगल। क्वेश्चन आता है ट्रू मेरिडियन दिया होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना होगा, डेक्लिनेशन दिया होगा, या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन दिया होगा, डेक्लिनेशन दिया होगा और ट्रू मेरिडियन निकालना होगा। दोनों कर सकते हो, करना ऐसे ही है। एक बनाना है क्वाड्रेंट, उस पर जो भी आपको मेरिडियन दिया है, ट्रू दिया है तो ट्रू प्लॉट कर लो, मैग्नेटिक दिया तो मैग्नेटिक। सपोज मैग्नेटिक दिया है तो सबसे पहले तो मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन दिया है 62 डिग्री, तो मैग्नेटिक मेरिडियन 62 है, यानी यहाँ से 62 डिग्री है। ठीक है, तो ये लाइन है। डेक्लिनेशन दी है 13 डिग्री, यानी ये चीज़ दी है 13 डिग्री, तो अब आप ट्रू मेरिडियन निकाल सकते हो ना। बस क्वाड्रेंट से सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाना चाहिए, 1 नंबर आप इसमें एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पे, मिसलेनियस कंसेप्ट्स। इसमें मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो वेरी करता है टाइम के साथ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बता दिया था इसी में। अब सुनो, डिप ऑफ नीडल क्या होती है? डिप ऑफ नीडल क्या होती है? अगर आप अर्थ को देखो ना, डिप ऑफ अर्थ मतलब सपोज ये अगर सरफेस है, अर्थ की लेवल सरफेस है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ना वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे होती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिप। ठीक है, तो डिप क्या होता है? कुछ नहीं, समझना नहीं, विजुअलाइज नहीं हो रहा तो रट्टा मारो, मैं बता रहा हूँ, जो जो बोल रहा हूँ उसको रट्टा ही मारो। ये होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, आगे चलते हैं। आइसोगोनिक और एगोनिक लाइंस, ये आ सकता है, आ रखा है एक एग्जाम में। और आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं? आइसोगोनिक होती हैं जिनका डेक्लिनेशन सेम हो, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम डेक्लिनेशन। ठीक है, एगोनिक लाइंस होती हैं लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डेक्लिनेशन। ठीक है, ये सब रटने की चीज़ें हैं ना, इसलिए मैंने ये लास्ट में डाली हैं। वैसे ही आइसोक्लिनिक एंड एक्लिनिक लाइंस। ठीक है, आइसोक्लिनिक लाइंस होती हैं लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम डिप। ठीक है, सेम डिप। डिप क्या होता है? ये होता है डिप। ठीक है, और एक्लिनिक होती हैं लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ जीरो डिप। ठीक है, बस। ठीक है, ये आइसोगोनिक पता होनी चाहिए, एगोनिक पता होनी चाहिए, आइसोक्लिनिक एक्लिनिक पता होनी चाहिए। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है यार?
ये लास्ट चीज़ है लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि ना आपकी कॉम्पस जो है ना, आपकी जो कॉम्पस है, सपोज करो एक सेकेंड, ये थी आपकी अर्थ, ये थी आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन, ये थी आपकी ट्रू मेरिडियन। तो आपकी कंपास हमेशा इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में। कभी कभी क्या होता है यार, कभी कभी क्या होता है, सपोज आयरन ओर पड़ी है यहाँ पे इस डायरेक्शन में कहीं पे, तो मैग्नेटिक मेरिडियन लोकल जो भी उसके पास अट्रैक्शन होती है वहाँ पे इंक्लाइंड हो जाती है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, फालतू चीज़ है, नहीं आएगी। आएगा क्या क्या फिर बता रहा हूँ स्लाइड में। आइसोगोनिक और एगोनिक रट लो, ए आइसोक्लिनिक ए क्लिनिक रट लो, डिप की डेफिनेशन रट लो, ये सब भूल जाओ, बाकी वेरिएशन भूल जाओ, ऊपर पढ़ा चुका हूँ। लोकल अट्रैक्शन भूल जाओ। लोकल अट्रैक्शन पे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, लेकिन वो बनता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में 20 नंबर का, इधर कुछ नहीं आएगा इससे। ठीक है, ये बस ध्यान रखना। लोकल अट्रैक्शन की वजह से, ये सब एक बार हटाऊँ, लोकल अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, यहाँ एक चीज़ लिख देता हूँ, लोकल अट्रैक्शन causes change in मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने आपको बताया ना, सुई कहीं और जाने लग पड़ती है, बस। ठीक है, तो एंड करते हैं इस लेक्चर को। इसमें हमने कंपास सर्वे पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट में मिलेंगे, उसमें हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। बाय, थैंक यू।